ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी एंड कंटेक्स्ट ऑफ द इन कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, पहले तो ये कह रहे हैं कि डिस्कशन प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स रेफरेंस टू द ऑडिटर इन डिटरमिनिंग मटेरियलिटी फॉर द ऑडिट। ठीक है, दो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिस्कस मटेरियलिटी इन डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, कह रहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, डिस्कस एक तरह से मतलब मटेरियलिटी को अलग अलग टर्म में डिस्कस कर सकता है, बट जनरली कहते हैं यही बताता है, क्या बताता है, misstatements including omissions are considered to be material if they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of users of the financial statement। ठीक है, मतलब मिसस्टेटमेंट के बारे में बताया कब मटेरियल होंगी। ठीक है, फिर बताता है जजमेंट्स अबाउट मटेरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग circumstances and are affected by the size or nature of a misstatement or a combination of both। ठीक है, and judgment about matters that are material to users of the financial statements are based on a consideration of the common financial information needs of users as a group। ठीक है, फिर है the possible effects of misstatement on specific individual users whose needs may vary widely is not considered। मतलब कह रहे हैं कि जो भी पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है मिसस्टेटमेंट का किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर पे, मतलब वो कंसिडर नहीं करते इसमें। ठीक है, मतलब सिर्फ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बेस्ड ऑन कंसिडरेशन मतलब उनकी कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है इन इफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी द कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्ड अबव और प्रोवाइड द ऑडिटर विद सच अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, बिल्कुल पता है तो हमें, एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इससे इफेक्ट होता है कि जो भी उसकी नीड्स है, मतलब ऑडिटर की परसेप्शन क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर की नीड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, मतलब प्लानिंग स्टेज पे भी करते हैं, परफॉर्मेंस स्टेज पे भी है। ठीक है, एंड इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स ऑन ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, फिर हमारा इन प्लानिंग द ऑडिट auditor makes judgments about the size of misstatements that will be considered material। मतलब कह रहे हैं प्लानिंग करेगा ऑडिटर तो ऑडिटर मेक्स जजमेंट्स अबाउट द साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, दैट विल बी मतलब एक तरह से मटेरियलिटी लेवल सेट करेगा ना कि इसके ऊपर हम मटेरियल मानेंगे। ठीक है, these judgments provide a basis for determining the NTE of risk assessment procedure, that is entity of RAP। ठीक है, and identifying and assessing the risk of material misstatement। ठीक है, and determining the NTE of FAP, that is further audit procedure। ठीक है, फिर हमारा डेफिनेशन क्या है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऐसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मीन्स द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएट लेवल द प्रोबेबिलिटी that aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality for the financial statement as a whole। मतलब अगर एक तरह से छोटी छोटी चीजें हैं कोई जो अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड है, ठीक है, बट वो छोटी छोटी इतनी ज्यादा होगी कि मटेरियलिटी जो ऑडिटर ने पूरी रखी है उससे एक्सीड ना कर जाए, तो वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है। ठीक है, तो इफ एप्लीकेबल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऑल्सो रेफर्स टू द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसी, मतलब एक तरह से ACBD हो गया ना, अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे इस ऐसे के अंदर क्या आता है, वो है डिटरमिनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हिल प्लानिंग द ऑडिट। व्हेन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी द ऑडिटर शैल डिटरमिन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, इफ इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी देयर इज वन और मोर पर्टिकुलर class of transaction, account balance or disclosure for which misstatement of lesser amount than the materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement, auditor shall also determine the materiality level or levels to be applied to those particular class of transaction and account balance or disclosure। मतलब कह रहे हैं उसके लिए भी अलग से materiality निकालो। ठीक है, फिर auditor shall determine performance materiality for purposes of assessing the ROMM and determining the NTE of FAP। ठीक है, तो मैं पढ़ लिया था। फिर यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमिनिंग मटेरियलिटी, मतलब मटेरियलिटी डिटरमिन करते टाइम बेंचमार्क का यूज करना है। ठीक है, डिटरमिनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये तुमने पढ़ लिया था। परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू चूजन बेंचमार्क। ठीक है, as a starting point in determining materiality for the FS as a whole, factors that may affect identification of an appropriate benchmark include, तो इसमें 5 पॉइंट है। पहला एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल एसेट लायबिलिटी इनकम इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंस, किसके ऊपर मटेरियलिटी निकाल रहे हो। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है। फिर है वेदर देयर आर आइटम्स on which the attention of the users of particular entities financial statement tend to be focused, for example for the purpose of evaluating
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूजर्स में टेंड टू फोकस ऑन प्रॉफिट रेवेन्यू और नेट नेट एसेट, ठीक है। फिर है नेचर ऑफ द एंटिटी, वेयर द एंटिटी इज एट इट इन लाइफ साइकिल, मतलब पता करो कि एंटिटी अपने लाइफ साइकिल में कहाँ पे है, उसकी नेचर क्या है, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट, ठीक है। फिर है एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे एंटिटीज फाइनेंस, मतलब एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, एंटिटी फाइनेंस्ड कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ एन एंटिटी इज फाइनेंस्ड सोली बाय डेट rather than equity, ठीक है। the users may put more emphasis on assets and claims on them than on entities earnings, ठीक है। and the relative volatility of the benchmark, ठीक है। फिर है revision as the audit progresses, ठीक है। the auditor shall revise the materiality for the financial statement as a whole and if the applicable the materiality level or levels for particular class of transaction, account balance or disclosure, ठीक है। in the event of becoming aware of information during the audit that would have caused the auditor to have determined a different amount, ठीक है, or amounts initially, ठीक है। उसको मतलब एक तरह से रिवाइज करेगा ना, ऐसा कुछ मिला तो वो अपने एक तरह से मटेरियलिटी को चेंज करेगा, ठीक है। इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट अ लोअर मटेरियलिटी फॉर एफएस एज अ होल एंड इफ एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स ऑफ फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर देन दैट इनिशियली डिटरमिन्ड इज अप्रोप्रिएट, मतलब कह रहा है कि लोअर लेवल इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो द ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड वेदर दैन एनटीई ऑफ फैप रिमेन्स अप्रोप्रिएट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, मटेरियलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्लास कंसिडरेशन फॉर एन ऑडिटर to evaluate whether the financial statement reflected true and fair view or not, ठीक है। तो ये तो पता है हमें। फिर ऐसे 320 on materiality in planning and performing the audit requires that an auditor should consider materiality and its relationship with audit risk while conducting an audit, ठीक है। फिर when planning the audit, the auditor considers what would make the financial information materiality misstated, ठीक है, materially misstated. The auditor's preliminary assessment of materiality related to specific account balance and class of transaction helps the auditor to decide such questions as what items to examine and whether to use sampling and analytical procedures। कह रहे हैं कि इस मटेरियलिटी से प्लानिंग स्टेज पे करने का फायदा क्या होगा, मतलब एक तरह से ऑडिटर को पता चल जाएगा कि डिसाइड करेगा कि क्वेश्चंस क्या है उसके, एक तरह से व्हाट आइटम्स टू एग्जामिन, मतलब क्या आइटम्स को एग्जामिन करेगा एंड क्या सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं कि नहीं उसको। फिर है दिस इनेबल्स द ऑडिटर टू सिलेक्ट ऑडिट प्रोसीजर्स दैट इन कॉम्बिनेशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन एट एन एक्सेप्टेबली लो डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क मे बी डिफरेंट एट टाइम ऑफ इनिशियल प्लानिंग ऑफ ऑडिट एज अगेंस्ट द टाइम ऑफ वैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑब्वियसली ऑडिटर को ऐसा कुछ अगर उल्टा सीधा मिल गया तो ऑब्वियसली वो उसको मटेरियलिटी का मतलब एक तरह से चेंज हो जाएगा सब कुछ ही, मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए ना, ठीक है। उसके बाद मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the FS had prepared in all material respects in accordance with the financial reporting applicable financial reporting framework and to report on FS and communicate as required by SS in accordance with asset auditor's findings। ये पूरे ऐसे 200 की उन्होंने लाइन चेप दी। फिर ऑडिटर्स obtain reasonable assurance by obtaining SAAE to reduce audit risk to an acceptably lower level, ठीक है। Audit risk is the risk that the auditor expresses an inappropriate audit opinion when the financial statement are materially misstated, ठीक है। बिकॉज अगर materially misstated नहीं है फिर तो मैनेजमेंट तुम्हें दूसरा ओपिनियन देने ही नहीं देगी ना, गलत वाला। मैनेजमेंट सब कुछ अपने लिए तो अच्छा ही करेगी ना, बट अगर कोई गलती थी ऑडिटर को नहीं मिली उसको कहते हैं ऑडिट रिस्क, ठीक है। फिर ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ द रोमम एंड डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर कंसिडर्ड थ्रू आउट द ऑडिट। यहाँ पे इन्होंने बात शुरू की मटेरियलिटी ऑडिट रिस्क की, पहले कहानी पेल दी इतनी, ठीक है। Materiality audit risk and audit risk are considered throughout the audit in particular when identifying and assessing the ROM, मतलब जब identify and assess करो ROM को तब भी आपको दोनों हैंड इन मतलब audit risk and materiality हैंड इन हैंड चलेंगे। एंड जब आप डिटरमिन कर रहे हो एंटी ऑफ फैप एंड थर्ड बोला है जब आप इफेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हो ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी ऑन द एफएस एंड इन्फॉर्मिंग द मतलब जब ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो तब भी आपको ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी इकट्ठे देखने पड़ेंगे। ऑडिट रिस्क मतलब रोमम और एक तरह से वही हो गया, हाँ ऑडिट रिस्क ही हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट्स एंड द फैक्टर्स कंसिडर्ड इन देयर डिटर्मिनेशन। पहला तो हो गया मटेरियलिटी फॉर एफएस एज होल, इसको डॉक्यूमेंट करेगा। फिर इफ एप्लीकेबल द मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, ये भी उसको डॉक्यूमेंट करना है। थर्ड चीज करनी है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डॉक्यूमेंट एंड फोर्थ चीज है एनी रिवीजन जो भी उसने की है ये ऊपर 3 पॉइंट के अंदर मटेरियलिटी जो उसने पूरी बनाई थी, मटेरियलिटी या किसी अकाउंट बैलेंस या ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर की भी बनाई थी, या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के अंदर कोई चेंज हुआ है मतलब रिवीजन हुई है तो वो भी एज द ऑडिट प्रोग्रेस तो वो भी उसको डॉक्यूमेंट करना है। ये हो गया हमारा पूरा ऐसे कौन सा था ये 320 खत्म।